ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी का संबंध 2 पार्ट 2 है। अगर सेक्स अशुद्ध है तो भगवान ने मेल फीमेल शरीर क्यों बनाए? मेल फीमेल शरीर क्यों बनाए? जी, बिना शरीर के आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। बिना शरीर के आत्मा कुछ कर नहीं सकती थी, परंतु यहाँ प्रश्न ये है, सेक्स की तो जरूरत नहीं, सेक्स अशुद्ध है, सतयुग में सेक्स होना नहीं, तो फिर भगवान ने एक मेल का और एक फीमेल का शरीर क्यों बनाया? अगर सेक्स अशुद्ध है तो फिर क्यों बनाया? ना ही बनाते इनको। पवित्रता का गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। पवित्रता का गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। ये प्रश्न सबसे बड़ा क्यों है? आज के समय में जब कोई सुनता है ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी के बीच सेक्सुअल रिलेशन को अशुद्ध कहा जाता है, अपवित्र कहा जाता है, तो तुरंत दूसरा प्रश्न उठता है, अगर ये अशुद्ध है तो भगवान ने ये मेल फीमेल बनाए क्यों? ये बॉडी के आर्गन ही क्यों बनाए? ना ये आर्गन होते ना मेल फीमेल का चक्कर रहता। ये प्रश्न विरोध तो नहीं है, ये प्रश्न विरोध का नहीं, तर्क का है, सत्य की खोज का है। और वास्तव में यही प्रश्न संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान का द्वार खोलता है। वास्तव में यही प्रश्न संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान का द्वार खोलता है। सबसे पहली स्पष्टता, अशुद्ध का अर्थ क्या है? पहले तो यह समझ में आए कि अशुद्ध किसे कहते हैं। किसे कहते हैं अशुद्ध? अशुद्ध किसे कहते हैं? जिसमें मिक्सचर होता है, जिसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो गई हो, मिलावटी वाला अशुद्ध होता है। दुनिया में अशुद्ध शब्द का अर्थ समझा जाता है गंदा, पाप, गलत। गंदा, पाप, गलत, कहते गंदा काम किया, पाप का काम किया, गलत काम किया। लेकिन मुरली में अशुद्धता का अर्थ अलग है। मुरली सार सामान्य, जहां देह अभिमान है वहां अशुद्धता है।
जहां अपने को देह समझते हैं तो वहां क्या है, वहां अशुद्धता है। सारी दुनिया अपने आप को शरीर समझती है, मरने वाला समझती है। सच्चाई ये है कि हम सब अमर आत्मा हैं। वही सत्यता है, वही शुद्धता है। अशुद्ध पाप नहीं, आत्मा की ऊर्जा का देह में बह जाना। अशुद्ध का क्या है, अशुद्ध पाप नहीं है, अशुद्ध आत्मा की ऊर्जा का देह में बह जाना। आत्मा की ऊर्जा का देह में बह जाना, ये क्या बोला है, देह में बह जाती है कुछ क्या? जब हम, हाँ बोलो, भाई जी देह अभिमान मान, देह अभिमान में आए तो ऊर्जा कौन सी बह जाती है देह में? आत्मा की जो शक्तियां होती है, आत्मा की शक्ति होती है। क्योंकि विकार से हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, वो बह जाती है। तो शरीर कमजोर होता है तो आत्मा भी साथ में कमजोर होती है। आत्मा कमजोर होती है तो शरीर भी कमजोर होता है। ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। बिजली अगर हर मशीन में सही जगह जाए, उत्पादन वही बिजली अगर लीक हो जाए तो नुकसान। वही बिजली अगर लीक हो जाए तो नुकसान। बिजली गलत नहीं, लीकेज की समस्या। भगवान क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं या आत्मा बनाते हैं? भगवान, हाँ जी, दोनों नहीं बनाते। दोनों ही नहीं बनाते। अब क्या करें? यदि वो दोनों नहीं बनाते, हाँ जी, वो तीर आत्मा को पावन बनाते हैं। हाँ, आत्मा को पावन बनाते हैं, तभी तो रचयिता है। आत्मा को पावन बनाते हैं, बाकी आत्मा या शरीर दोनों को नहीं बनाते। आत्मा को पतित हो जाती है तो उसे पावन बनाने का कार्य करते हैं। ईश्वर स्वयं कहते हैं, साकार मुरली 18 जनवरी 1968, मैं आत्माओं का पिता हूं, शरीर मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये शरीर जो है मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैं आत्माओं को बनाने के निमित्त बनता हूं, केवल पतित से पावन, बस। बाकी इनफैक्ट आत्मा मेरी तरह अजर अमर अविनाशी है। शरीर मेरा बनाया हुआ नहीं है। शरीर किसका बनाया हुआ है? 5 तत्वों की प्रकृति का बनाया हुआ है। शरीर 5 तत्वों की प्रकृति का बना है। भगवान का कार्य क्या है? आत्मा को पहचान दिलाना, शरीर सुख देना नहीं, शरीर सुख देना नहीं। इसलिए मेल फीमेल बॉडी प्राकृतिक यंत्र, मेल फीमेल बॉडी प्राकृतिक यंत्र। ये मेल फीमेल का जो बॉडी है, ये प्रकृति का यंत्र है। प्राकृतिक यंत्र शरीर के अनुसार बनता है। मेल शरीर है,
तो प्राकृतिक अंग उसी प्रकार से बनेंगे, फीमेल शरीर है तो प्राकृतिक रूप से उनके अंग उसी प्रकार से ही बनेंगे। उनका उपयोग युग और चेतना पर निर्भर है। अब उन अंगों का जो उपयोग है वो युग और चेतना पर निर्भर है। अंग तो उपयोग होते हैं, परंतु युग और चेतना पर उनके उपयोग में अंतर आता रहता है। उनके उपयोग में अंतर आता रहता है। चार युग, चार अलग अलग उपयोग है। युग चार हैं, चारों युगों में उन अंगों का उपयोग भी अलग अलग होता है। उनके उपयोग की अवस्था में भी उसी प्रकार से हर युग में अंतर आता जाता है, एक जैसा नहीं होता। युग, चेतना और शरीर उपयोग, हम इनको देखेंगे कौन सा युग है, उसमें आत्मा का उपयोग, आत्मा कैसी है तो वो शरीर का उपयोग कैसे करती है। सतयुग, सतयुग में आत्मा की जो चेतना है वो आत्मा प्रधान है, उसमें आत्मा प्रधान रहती है। सतयुग की चेतना आत्म प्रधान होने के कारण विकार रहित रहती है, वहां कोई विकार नहीं होता। सतयुग में विकार होता ही नहीं। त्रेता युग, त्रेता युग में आत्मा बैलेंस्ड होती है, संतुलित होती है, शरीर और आत्मा के बैलेंस को बनाना सीख जाती है या शरीर और आत्मा के बैलेंस में आ जाती है, तो वहां पर शरीर का उपयोग सीमित हो जाता है। शरीर का उपयोग क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। द्वापर आता है तो आत्मा देह प्रधान हो जाती है, कॉन्शियस क्या हो जाती है? देह प्रधान हो जाती है, देह का आकर्षण बढ़ जाता है। अब देह का आकर्षण होता है तो विकारों का आरंभ होता है। देह का आकर्षण, विकारों का भी देह का आकर्षण के कारण विकार प्रभावित करते हैं। और जब कलयुग हो जाता है तो विकार प्रधान हो जाते हैं। तो विकार प्रधान होने पर भोग की अति होती है, मतलब शरीर सिर्फ एक भोगने की वस्तु बन जाती है। मतलब सतयुग के अंदर शरीर का कोई आकर्षण नहीं होता, आत्मा सतो प्रधान होती है, संकल्प से रचना करने में सक्षम होती है। परंतु जब त्रेता आता है तो थोड़ा आत्मा कमजोर हो जाती है, तो बैलेंस करती है देह का भी उपयोग और क्या बोलते हैं आत्मा का भी उपयोग। आत्मा संकल्प से काम नहीं चला तो देह से भी मेरी समझ में आता है देह का भी उपयोग करना शुरू कर दिया, परंतु तब होता केवल संतान उत्पत्ति के लिए था। यही बात महात्मा बुद्ध से भी पूछी गई कि स्त्री पुरुष को जो ना विकार में कब जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा जीवन में एक बार, वो भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए। ये महात्मा बुद्ध द्वापर युग में ही आए और द्वापर में भी महात्मा बुद्ध ने इस बात को समझाया, इस बात को रखा कि विकार में क्योंकि जाने तो लग गए होंगे, परंतु फिर भी महात्मा बुद्ध की इस बात से स्पष्ट होता है कि देह का उपयोग होने लग गया था, देह अभिमान के कारण विकार में ज्यादा जाने लगे होंगे, परंतु फिर भी इस बात को उन्होंने कहा।
तो उससे ये समझ में आता है द्वापर में यदि इसको रोकने के लिए कहा है तो उन्होंने द्वापर का एग्जाम्पल, त्रेता का एग्जाम्पल दिया। त्रेता के अंदर जरूर केवल संतान संकल्प से नहीं हो सकती होगी, तो वे इस प्रकार से देह का बैलेंस बनाकर सृष्टि चलाने के लिए या सृष्टि के बैलेंस को बनाए रखने के लिए देह की रचना करने में देह का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि वहां दोनों संतुलन का मतलब है दोनों के द्वारा कैसे भी हो जाए संतान उत्पन्न हो जाए। परंतु द्वापर में इसे भोग क्या बोलते हैं, देह का आकर्षण आ जाता है, देह भान आ जाता है, तो उस समय विकार आते हैं। परंतु विकार फिर भी बैलेंस्ड रहते होंगे, मर्यादित रहते होंगे। विकार तो आए होंगे परंतु विकारों में मर्यादा रही होगी। और जब कलयुग आ गया है, आज तो कोई विकारों की मर्यादा नहीं, कोई संबंध की मर्यादा नहीं, सारी मर्यादाएं एकदम टूट चुकी हैं। बस जो भी होना है वो उनका भाग्य है। और प्रैक्टिकल सारी दुनिया इस बात को जानती है कि कलयुग की अति में विकार ने क्या कर दिया है। संगम युग परिवर्तन संयम। संगम युग में कॉन्शियस का, चेतना का परिवर्तन होता है। हम वापिस देह अभिमान से आत्म अभिमानी बनते हैं, देह अभिमान से आत्म अभिमानी बनते हैं। और यहाँ पर संयम की बात आती है कि अब आप संयम रखो, अपनी बिगड़ी हुई आदतों को बैलेंस्ड करो, ताकि आप अगले कल्प में एक्यूरेट जो है कर सके। साकार मुरली है 10 अप्रैल 1971। ये संगम युग है, यहाँ विकार त्यागने हैं, यहाँ विकार त्यागने हैं। सतयुग में हमें विकार होते नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैंने चर्चा किया था, याद आ रहा होगा कि सतयुग में संकल्प किस प्रकार से काम करते होंगे। जैसे कि अब आप देखो कि चंद्रमा पर जो चंद्र ग्रह हमने उपग्रह भेजा है, वे यहाँ से बैठकर हम रिमोट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से सतयुग के अंदर माता पिता एक उम्र पर पहुंचकर ये संकल्प करते हैं कि मुझे संतान चाहिए, हमें संतान चाहिए, मुझे नहीं हमें संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। और ये संकल्प, चाहिए वाला संकल्प होने में आता है, होनी बनता है, और वो संकल्प करते हैं कि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो मां को गर्भ ठहर जाएगा। जब तक वो संकल्प करेंगे तब तक दोनों के पास ये विकारी संकल्प के कारण आएगा और मां को गर्भ धारण होगा, जो रिमोट संकल्प के द्वारा रिमोट की तरह कार्य होगा। परंतु वही रिमोट यदि कमजोर हो जाता है तो कभी वो चालू हो जाता है, कभी चालू नहीं होता है, तो संकल्प और शरीर का दोनों का प्रयोग त्रेता में होता है। द्वापर में तो अब रिमोट तो काम करता ही नहीं, शरीर काम करता है, शरीर के द्वारा संतान उत्पन्न होती है। और कलयुग में तो इतनी अति हो जाती है कि किसी भी बात को गले उतारना मामूली बात है। तो ये संगम युग है। तो धीरे धीरे, तो जब रिमोट कंट्रोल से भी काम नहीं चलता
तो फिर मैनुअल काम करते हैं। द्वापर से मैनुअल रिमोट काम करता है और उसके बाद जहां विकार त्यागने संगम युग पर आते हैं तो फिर यहां हमें अपने अंदर वो संयम रखना है, उन सब विकारों को त्यागना है ताकि पावन बन सकेंगे। इसलिए आर्गन बने पूरे ड्रामा के लिए, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, चारों युग में हमारे आर्गन्स बने। लेकिन संगम युग में प्रयोग नहीं। ऑर्गन बने हैं, शरीर के अंग बने हैं, परंतु संगम योग पर प्रयोग करने के लिए मना। बल्कि संयम सिखाया जाता है, संयम सिखाया जाता है। मशीन और मरम्मत का उदाहरण, मान लीजिए गाड़ी बनी है चलने के लिए, लेकिन सर्विस के समय गाड़ी क्या होती है, चलती है या बंद रहती है? बंद रहती है। भाई जी बंद होती है गाड़ी। हाँ, जब सर्विस होती है तो गाड़ी को बंद कर देते, छोड़ देते, रुक जाए भाई, जब तक गाड़ी रिपेयर हो जाए, अच्छी तरह रिपेयर हो जाएगी फिर चलेगी गाड़ी। क्या गाड़ी गलत हो गई? अब गाड़ी खराब हो गई है, रिपेयर हो गई, अब गाड़ी खराब हो गई क्या? उसे ठीक किया जा रहा है। क्या गाड़ी गलत हो गई है? नहीं, उसे ठीक किया जा रहा है। क्या गाड़ी गलत हो गई? नहीं, उसे ठीक किया जा रहा है। संगम युग आत्मा की सर्विस और मुरम्मत का समय। आत्मा की सर्विस और मुरम्मत का समय। इसलिए ईश्वर कहते हैं अब भोग नहीं, अब भोग नहीं, योग करो। पति पत्नी का संबंध क्यों अशुद्ध कहा गया है? पति पत्नी का संबंध क्यों अशुद्ध कहा गया है? भाई जी विकारों के पास जब आत्मा काम करती है। क्यों अशुद्ध हुआ? धीरे विकारों धीरे द्वापर में आत्मा कमजोर हो गई, क्योंकि अभी तो द्वापर ही चल रहा है ना। क्योंकि वहां देह स्मृति है। द्वापर में आकर क्या हो जाती है, हम अपने को देह मानने लगते हैं।
आकर्षण है, अपेक्षा है, अधिकार भाव है। आकर्षण भी है, अपेक्षा भी है और अधिकार भाव भी है, क्योंकि वहां देह स्मृति है, आकर्षण है, अपेक्षा है, अधिकार भाव है। काम विकार मुरली का सबसे बड़ा शत्रु है। काम विकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। काम विकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। रिश्ता गलत नहीं, रिश्ते की चेतना बाधक है। रिश्ता गलत नहीं है, रिश्ते की चेतना जो है उसमें बाधक है। योग बल बनाम भोग बल, योग बल बनाम भोग बल। योग बल अपने आप को समर्थ बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, इस ईश्वरीय यज्ञ में सेवा लिखने का भागीदारी बनाता है। भोग बल ऊर्जा, बाहर स्मृति, नीचे मन अशांत। योग बल ऊर्जा संचित, स्मृति ऊपर, योग बल से ऊर्जा संचित होती है, स्मृति बढ़ती है, मन स्थिर होता है। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 1983। योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है। इसलिए संगम युग में देह सुख को अशुद्ध कहा गया है। देह सुख को अशुद्ध कहा गया है, क्योंकि वह शक्ति क्षय करता है। अगर ऑर्गन तो उपयोगी क्यों नहीं? अगर अगर ऑर्गन बनाए तो और हमारा नाम ना दिखाई दे, अगर ऑर्गन बनाए, शरीर के अंग बनाए तो उपयोग क्यों नहीं? ये क्यों नहीं बनाते? नियम।
क्योंकि ड्रामा 5000 वर्ष का है। हर युग का नियम अलग अलग है। क्योंकि ड्रामा 5000 वर्ष का है, हर युग का नियम अलग अलग। भगवान नष्ट नहीं करते हैं, ज्ञान देते। साकार मुरली 22 अगस्त 1969। जैसे समय बदलता है, जैसे समय बदलता है वैसे नियम भी बदलता है। अभी ब्राह्मण, अभी लक्ष्य है कि हम देवता समझते हैं, तब हम लाइव के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जबकि ये तीनों काम हम करेंगे तो क्या होगा? लक्ष्य है देवता बनना, इसलिए अभ्यास करो, संयम करो। लक्ष्मी नारायण का उदाहरण है। लक्ष्मी नारायण का उदाहरण देवी देवता पतित पत्नी है, लेकिन निर्विकारी। लेकिन क्या है? निर्विकारी। उनके शरीर वही आर्गन, लेकिन भोग की चेतना नहीं। लेकिन भोग की चेतना नहीं। यही प्रमाण है कि आर्गन होना और भोग होना अलग बातें। शरीर का होना अलग चीज है, अंग होना अलग चीज है, परंतु उसे भोगना ये अलग बात है। क्योंकि ये अंग संतान उत्पत्ति के लिए है, तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही होने चाहिए। परंतु आज पशु से भी बदतर हो गया है इंसान। पशु केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही मीटिंग करते हैं। भगवान ने मेल फीमेल बॉडी इसलिए बनाई क्योंकि आत्मा को पूरा ड्रामा खेलना है। आत्मा को सतयुग से अंत तक पूरा ड्रामा खेलना है। लेकिन संगम युग में ईश्वर कहते हैं
अब शरीर से नहीं आत्मा से काम लो। संगम युग में ईश्वर कहते हैं अब संगम शरीर से नहीं बुद्धि से काम लो। जब शरीर से नहीं आत्मा से काम, जब शरीर से नहीं आत्मा से काम लो। अंतिम पंक्ति जो चीज समझी वे आपको उपयोग हुई है। जो चीज समय पर उपयोग होती है वो पवित्र होती है। जो चीज समय पर उपयोग हो उसकी वैल्यू है, पवित्रता है। जो समय के विरुद्ध उपयोग हो वे अद्भुत संस्कृत। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई ओम शांति। ओम